हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एआंस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का एक क्वेश्चन है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। तो बताना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। इस टाइप का क्वेश्चन जब हाइट एंड डिस्टेंस से आता है एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होता है उसका फिगर कैसे बनाएं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो सबसे पहले हम लोग एक बहुमंजिल भवन बनाएंगे जिसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी। और फिर कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इसी के सामने एक 8 मीटर ऊंचा एक दूसरा मकान बनाएंगे। कह रहा है कि इसके शिखर से मीन्स बहुमंजिल भवन के शिखर से इस छोटे वाले को और इसके तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। पहले 30 दिया है फिर 45 मीन्स इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये वाला कोण 30 अंश होगा और यहाँ वाला मिलाएंगे तो ये होगा 45 अंश। इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा अवनमन कोण ABCDE। इस तरह से नाम भी दे देंगे इसका। एक बार देख लेते हैं चित्र के माध्यम से क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन बनाएंगे। ये एसी, मान लिया एसी एक बहुमंजिल भवन है। इसी के साइड में एक 8 मीटर ऊंचा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई दिया है 8 मीटर। और कह रहा है कि इसके शिखर मीन्स यहाँ से देखा जाता है इसके शिखर ये वाला पॉइंट यहाँ पे 30 अंश का अवनमन कोण बनता है और इसके तल जिसको बोलेंगे आधार वहाँ पे बनता है 45 अंश। तो हमको बताना है इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मीन्स एसी बताना है और फिर इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 8 मीटर दिया है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा। इसको मान लेते हैं y, तो y प्लस 8 जो होगा ये टोटल बनेगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं? दो त्रिभुज, एक है 30 अंश वाला, एक है 45 अंश वाला। तो दोनों में कोई एक त्रिभुज लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लिया पहले त्रिभुज लेंगे AEB में मीन्स इसमें लेंगे तो ये 30 अंश के सामने की भुजा क्या बन जाएगी? लंब मीन्स y। लिखेंगे tan 30 अंश इक्वल टू y अपान x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू y अपान x। तो x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा y√3। इसको मान लेते हैं पहला समीकरण। अगला कौन सा लेंगे? ADC, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ADC में कितना इसका बनता है? 45। तो लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब मीन्स पूरा y प्लस 8। लिखेंगे y प्लस 8 अपान x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू y प्लस 8 अपान x। इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू y प्लस 8। ये बना लेते हैं दूसरा समीकरण। हमको y की वैल्यू निकालनी है और x दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पे रखेंगे इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y√3। एक बार फिर से देख लेते हैं। x की वैल्यू है y√3 तो यहाँ रखेंगे y√3 और इस साइड है y प्लस 8। y को इस साइड लाएंगे तो y√3 माइनस y इक्वल टू 8। दोनों में y कॉमन लेंगे, मिलेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 माइनस 1। हर के सही में से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8√3 प्लस 1 अपान। अब यहाँ से देखेंगे एक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स √3 का वर्ग करेंगे 3 और 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 3 माइनस 1। इसका मान हो जाएगा 8√3 प्लस 1। ऊपर ऐसे रहेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 1 के 2, 2 4 8 मीन्स y की वैल्यू मिलेगी 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये y की वैल्यू है। अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो पूरा ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ से लिखेंगे AC इक्वल टू y प्लस 8। y प्लस 8 में करेंगे तो इसकी पूरा हाइट मिल जाएगा a से लेकर के c तक। तो y की वैल्यू हमको मिला है इतना, रखेंगे 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और प्लस 8। इसको और सॉल्व करेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4√3 और प्लस इसका करेंगे ये 4 और प्लस 8। इसको जोड़ेंगे 8 4 12 मीन्स मिलेगा 4√3 प्लस ये हो जाएगा 12। दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 4 तिहाई 12।
आगे लिखेंगे मीटर, सब मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर में। ये हो गया पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक, ए से ले करके सी तक बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। सिर्फ इसमें वाई का मान निकाल करके 8 में जोड़ दिया गया है, ये हो जाएगा 4√3 प्लस सी। आगे देखते हैं, हमको इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो x का मान निकालने के लिए इसमें रखेंगे समीकरण, लिखेंगे कि समीकरण एक से x इज इक्वल टू क्या लिखा है y√3, और y की वैल्यू इतना दिया गया है 4√3 प्लस 1, तो रखेंगे y के स्थान पर ये हो जाएगा 4√3 प्लस 1, और एक √3 ऐसे बाहर रहेगा। फिर से देख लेते हैं एक बार इसको, y√3 में y की वैल्यू रखना 4√3 प्लस 1, तो रखेंगे 4√3 प्लस 1 और √3 ऐसे बाहर ही रहेगा। अब इसको और सरल करेंगे तो 4√3 का गुणा अंदर कराएंगे, √3 होता है 3 और √3 एक के हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, आगे लिख लेंगे मीटर। ये हो गया दोनों मकानों के बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जैसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन आता है बच्चों में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।